जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। वह तुम्हें देखकर कुछ सेकंड तक बस देखता ही रह जाता है। फिर उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, भाई यह तू ही है। क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल चुका है, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी आदतें बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा बदलाव सच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, इन 6 महीनों में तुम्हें दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से गायब होना होगा। आज मैं तुम्हें वही तरीका बताऊंगा जिसे अगर तुमने ईमानदारी से फॉलो किया तो अगले 6 महीने में तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे काम से पहचाने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत न पड़े, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह अगले 6 महीने का पूरा रोड मैप है। जब लोग 6 महीने गायब हो जाओ सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद सबसे रिश्ता तोड़ देना है, फोन बंद कर देना है या कहीं पहाड़ों पर जाकर रहना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसअपेयर होने का मतलब है बेकार की चीज़ों से दूरी बनाना, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना बंद करना, हर किसी को अपनी प्लानिंग बताना बंद करना, हर छोटी बात पर दूसरों की राय लेना बंद करना और सबसे ज़रूरी, अपनी पूरी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाना। सोचो, अगर तुम रोज़ 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताती हो तो 1 महीने में लगभग 90 घंटे सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं। इन 90 घंटों में कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, कोई लैंग्वेज सीखी जा सकती है, बॉडी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं और अपनी लाइफ वही की वही रह जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग हर साल वही रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ 6 महीने में पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला लिया, कुछ समय के लिए दुनिया को नहीं बल्कि अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना। याद रखना, जब तक तुम हर समय सबके लिए अवेलेबल रहोगे तब तक अपने सपनों के लिए अवेलेबल नहीं रह पाओगे। इसलिए अगले 6 महीनों में तुम्हारा सबसे बड़ा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, खुद को बेहतर वर्जन बनाना। अब सवाल है, शुरुआत कहाँ से करें? अब बात करते हैं पहले महीने की, और यकीन मानो, अगर तुम इस महीने को सही तरीके से पूरा कर लिया तो आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी खराब कहाँ हो रही है। अगर बीमारी का कारण ही नहीं पता तो इलाज कैसे होगा? इसीलिए पहले महीने में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को ईमानदारी से समझना। एक कॉपी निकालो और 4 सवाल लिखो। पहला सवाल, मेरा सबसे ज़्यादा समय कहाँ बर्बाद होता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स या बिना वजह दोस्तों के साथ घूमना? एक हफ्ते तक सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस सच लिखो। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी आदतें नहीं होती, बल्कि यह होता है कि हमें अपनी गलत आदतें दिखती ही नहीं है। दूसरा सवाल, मेरे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाते हैं और कौन लोग मुझे पीछे खींचते हैं? ध्यान रखना, हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन हर दोस्त तुम्हारे सपनों के लिए सही भी नहीं होता।
अगर कोई हर बार तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें पढ़ने से रोकता है या कहता है इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दो। लड़ाई मत करो, बस अपनी प्रायोरिटी बदल दो। तीसरा सवाल, मेरी कौन सी आदत मुझे आगे ले जा रही है और कौन सी आदत मुझे हर दिन कमजोर बना रही है। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, काम टालना, ये छोटी आदत ही बड़े सपनों को खत्म कर देती है। और आखिरी सवाल, मैं अगले 6 महीने बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर मंजिल तय नहीं होगी तो रास्ता भी कभी नहीं मिलेगा। इस पहले महीने का मकसद सिर्फ इतना है, जो चीजें तुम्हें रोक रही है उन्हें पहचानो और एक एक करके हटाना शुरू करो। दूसरा महीना, खुद की मजबूत नींव बनाओ। अब जब बेकार चीजें कम होने लगी है तो समय आ गया है खुद को मजबूत बनाने का। किसी भी बड़ी इमारत की सबसे जरूरी चीज उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी नींव होती है। और इंसान की नींव 3 चीजों से बनती है। पहली चीज शरीर। अगर शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो दिमाग भी ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाएगा। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो और साथ में 7 से 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि जो इंसान ठीक से सोता नहीं वह ठीक से सोच भी नहीं पाता। दूसरी चीज दिमाग। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें पहले से बेहतर बनाए। कोई नई किताब, कोई नई स्किल, कोई ऐसी जानकारी जो तुम्हारी सोच बदल दे। याद रखना, जिस तरह शरीर को रोज खाना चाहिए उसी तरह दिमाग को भी रोज अच्छी जानकारी चाहिए। तीसरी चीज, पैसा और स्किल्स। बहुत से लोग सिर्फ नौकरी का इंतजार करते हैं, लेकिन आज के समय में एक स्किल्स तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स या कोई भी स्किल्स जो भविष्य में तुम्हें कमाने के लायक बना सके। रोज सिर्फ 1 घंटा भी सीखोगे तो 6 महीने बाद तुम्हें खुद अपने अंदर फर्क महसूस होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। इसीलिए उस दिन भी काम करना जब मन बिल्कुल भी न करे, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ मूड आने पर मेहनत करते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जो बिना मूड के भी अपना काम पूरा करते हैं। तीसरा महीना, मोबाइल को कंट्रोल करो, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। एक सवाल, तुम मोबाइल खोलते किस लिए हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। यही सबसे बड़ा जाल है। सोशल मीडिया तुम्हें आराम नहीं देता, वह तुम्हारा फोकस चुरा लेता है। हर रील, हर नोटिफिकेशन और हर स्क्रॉल तुम्हारे दिमाग को बार बार नई चीजें देखने की आदत डाल देता है। फिर जब तुम पढ़ने या कोई नई स्किल सीखने बैठते हो, 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। गलती तुम्हारे दिमाग की नहीं, तुम्हारे आदतों की है। इस महीने तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ आसान नियम अपनाओ। पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल दूसरे कमरे में रखो। सभी बेकार नोटिफिकेशन बंद कर दो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। रात को सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार मोबाइल उठाने का मन करेगा, लेकिन यही असली टेस्ट है। चौथा महीना, अब सिर्फ एक स्किल्स पर पूरा ध्यान दो। अब तुम्हारे पास पहले से ज्यादा समय है। सवाल यह है, उस समय का करोगे क्या?
यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आज कोडिंग, कल ट्रेडिंग, परसों वीडियो एडिटिंग, फिर अगले हफ्ते कोई और कोर्स। ऐसे कोई भी किसी एक चीज में अच्छा नहीं बनता। अगर अगले 6 महीने में सच में बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक स्किल चुनो और उसी पर रोज काम करो। मान लो तुम्हारा सपना यूट्यूबर बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। कैसे अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे थंबनेल बनता है, कैसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगी, लेकिन लगभग 100 दिन बाद लोग खुद कहेंगे, यार तू पहले से बहुत बदल गया है। और एक बात, सिर्फ सीखना काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो तो रोज बोलो। अगर राइटिंग सीख रहे हो तो रोज लिखो। अगर एडिटिंग सीख रहे हो तो रोज एडिट करो। नॉलेज तुम्हें जानकारी देती है, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें पहचान दिलाती है। याद रखना, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं उन्हें हराने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। 5वां महीना, सही लोगों के साथ रहना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय बहाने बनाते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और रोज सिर्फ शिकायत करते हैं, तो चाहे तुम कितने भी मेहनती क्यों ना हो, धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बनने लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका असर तुम पर भी पड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। अगर आसपास ऐसे लोग नहीं है तो किताबों से सीखो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छे यूट्यूब चैनल देखो, क्योंकि आज के समय में मेंटोर से मिलने के लिए उसके सामने बैठना जरूरी नहीं है, उसकी सोच सीखना जरूरी है। 6वां महीना, अब दुनिया को नहीं खुद को देखो। अब आखिरी महीना है, यही आकर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है अब तो मैं बदल गया हूँ और फिर वही पुराने आदतों में वापस चले जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अब पीछे मुड़कर देखो, 6 महीने पहले तुम कैसे थे? क्या तुम जल्दी हार मान लेते थे? क्या हर समय मोबाइल हाथ में रहता था? क्या तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं था? अब खुद से पूछो, आज मैं कितना बदल चुका हूँ? अगर जवाब हाँ है तो खुद पर गर्व करो, क्योंकि यह बदलाव किसी किस्मत से नहीं आया, यह तुम्हारे मेहनत का परिणाम है। अब अगले 6 महीने का नया लक्ष्य बनाओ, क्योंकि ग्रोथ कभी रुकती नहीं। अब आता है असली कमबैक। अब सोचो, 6 महीने बाद तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, वही लोग जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे तुझसे नहीं होगा। इस बार तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बातें, तुम्हारा काम अब खुद जवाब देंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी? तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक फैसला लो। अगले 6 महीने कम बोलूँगा, ज़्यादा सीखूंगा, कम दिखूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, कम बहाने बनाऊंगा, ज़्यादा एक्शन लूंगा। याद रखना, दुनिया को अपने सपने मत बताओ, दुनिया को अपने रिजल्ट दिखाओ। जब लोग पूछे तू इतने दिनों से कहाँ था, तो मुस्कुराकर कहना मैं खुद को बनाने में व्यस्त था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना मैं 6 महीने में खुद को बदलूंगा और ये चैलेंज मैं ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।